हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीपीएससी जेबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी पंचायत सेक्रेटरी पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलेगा कि प्राचीन काल में किरग्राम जो था वो किस स्थान को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस किया है। तो आपको पता है, जो किरग्राम था, बैजनाथ को प्राचीन काल में किरग्राम के नाम से जाना जाता था। ये आपने याद रखना है। किरग्राम जो है, बैजनाथ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शिव मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, शोणितपुर का जो नया नाम है वे क्या है? तो शोणितपुर का जो नया नाम है वे सराहन है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न था, हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम है? तो हिंडूर जो पता है आपको, ये नालागढ़ का प्राचीन नाम है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है प्रेजेंट में। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू रियासत का जो प्राचीन नाम था वे कुल्लू था, ये भी आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। धमेरी प्राचीन नाम था किसका? धमेरी जो था वो नूरपुर का प्राचीन नाम था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह आपसे पूछ सकते हैं, जैसे सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? सुंदरनगर का प्राचीन नाम वानेद था। भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था, ये भी आपने याद रखना है। ऊना का प्राचीन नाम जसवां था, ये आपने याद रखना है। उदयपुर का जो प्राचीन नाम था वे मृकुल था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किन्नौर का प्राचीन नाम क्या था? चीनी था, ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिंडूर रियासत की जो स्थापना थी वो 1000 ईस्वी में किसने की थी? तो हिंडूर रियासत की जो स्थापना थी वो राजा अजय चंद ने की थी, ये आपने याद रखना है। अगला है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी। कब की थी? 1288 ईस्वी में की थी। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? मंडी रियासत की जो स्थापना थी वो वाणसेन ने की थी। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? ये सुशर्मा चंद ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। कि महाभारत में किसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो वो सुशर्मा चंद्र ही था, ये भी आपने याद रखना है। बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? बिलासपुर रियासत के संस्थापक वीरचंद चंदेल थे, ये आपने याद रखना है। बिलासपुर को पहले प्राचीन समय में कहलूर और बिलासपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में नूरपुर की स्थापना की थी? तो नूरपुर की जो स्थापना थी वो जेठपाल ने की थी। कब की थी? 1000 ईस्वी पूर्व की थी। 1170 ईस्वी में जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी? जसवां आपको पता है, ऊना को प्राचीन काल में जसवां के नाम से जाना जाता था। पूर्व चंद चंदेल ने 1170 ईस्वी में जसवां रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? तो मारूवर्मन ने। मारूवर्मन ने चंबा रियासत की जो स्थापना थी वो 680 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? गुलेर रियासत के संस्थापक राजा हरिचंद थे, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, जैसे जाखधार जो है वो किस जिले में स्थित है? तो जाखधार आपको पता है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। शिवालिक पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वे कितनी है? वे 1500 मीटर है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अलग करती है? तो ये जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से पृथक करती है, अलग करती है। आपको एग्जाम में पृथक शब्द भी देखने को मिल सकता है। अगला है, चूड़ चांदनी क्या है? तो चूड़ चांदनी जो है वो शिमला के दक्षिण में स्थित एक पर्वत चोटी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला है, 7026 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, देश में 103 राष्ट्रीय उद्यानों में से 5 जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कौन कौन से हैं? पहला है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये आपको पता होगा। दूसरा है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है। सिम्बलवाड़ा जो है वो सिरमौर में है। इंद्र किला जो है
वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। खीर गंगा जो है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इन 5 राष्ट्रीय पार्कों का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2271 वर्ग किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। अब इनको एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो ये कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, नोट डाउन कर लेना है। ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू के 754 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 1984 में स्थापित किया गया। 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया। दोहा में 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी, नेचुरल हेरिटेज के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है, ये आपने याद रखना है। अगला है आपका इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क, कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 104 वर्ग किलोमीटर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका, इसकी स्थापना जो थी वो 2010 में की गई थी। कुल क्षेत्रफल 710 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना थी वो 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्ग किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये सिरमौर जिले की पोंटा तहसील में स्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा जो था वो दिया गया था। अगला है पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क, लाहौल स्पीति जिले के में स्थित शीत मरुस्थल पिन घाटी 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना। इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से एक है। ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश में जो 5 प्रमुख नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, कौन कौन से हैं आपको? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हो गया, इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क हो गया, खीर गंगा हो गया। 3 जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, एक लाहौल स्पीति में है और एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूजूराना है बेस्ट, पहले पूर्व में मोनाल था इससे पहले। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो गुलाबी बुरांश है, ये आपको पता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत जो है वो वन आच्छादित होना चाहिए? तो 50% होना चाहिए। हिमालय में कियांग पशु जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति में पाया जाता है। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वे कहाँ पर स्थित है? कुफरी में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा था? तो मोनाल था, ये आपने याद रखना है। अगला है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में कौन सा था? तो कस्तूरी मृग था। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में बर्फानी तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है? तो लाहौल स्पीति में है, कितना है? 1.39% है। वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था? वर्ष 1983 में लगा था, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वे देवदार है। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो 66.5% जो है 37,033 वर्ग किलोमीटर जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो वनों के अंतर्गत आता है हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? तो चंबा को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है। लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के नाम क्या है? पिन घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी। सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर में है, किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है ये आपने याद रखना है। आलू की घाटी किसे कहा जाता है? लाहौल को कहा जाता है। वसवा घाटी का अंतिम गाँव कौन सा है? चिटकुल है। हांगरांग घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? नाको है। नाको झील जो है वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं है? तो कुंजुम दर्रा जो है, कुंजुम जो है वो एक दर्रा है, घाटी नहीं है। बाकी हांगरांग, बला और कांगड़ा जो है ये घाटियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वह कौन सी है? वह बल घाटी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है? कुनिहार घाटी जो है वो आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया गया, यानी कि मना कर दिया गया। तो नीलकंठ झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है। किसमें? नीलकंठ झील में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दीपक ताल झील है? तो दीपक ताल झील लाहौल स्पीति में है। सिसु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की जो औसत ऊंचाई है वे कितनी है? वह 4,270 मीटर है।
नेक्स्ट है 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो वो महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। सूरजताल और चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? तो सूरजताल और चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। पराशर झील कहाँ है? पराशर झील मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील की जो गोविंद सागर की जो लंबाई है वे कितनी है? वे 60 मील है। रेणुका झील का संबंध किससे है? परशुराम से है, ये आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 7 सरोवरों का समूह, 7 सरोवरों का समूह अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। रोहडू तहसील की चंद्रनाहन झील में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो पब्बर नदी का उद्गम होता है, ये आपने याद रखना है। गड़ासरू झील किस जिले में स्थित है? गड़ासरू झील चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। डल झील कहाँ है? धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? देहरा गोपीपुर जो था वो डूब गया था जब पौंग झील बनी थी। परशुराम ताल झील कहाँ स्थित है? रेणुका में है, सिरमौर में है। चंद्रनाहन झील किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला में है। 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है। गोविंद सागर झील किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, ये सिखों के 10वें गुरु थे। अगला है चंद्रताल झील किस दर्रे के निकट स्थित है? तो ये बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? तो रिवालसर झील में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। धनखड़ झील किस जिले में स्थित है? धनखड़ झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सुखासर झील मंडी जिले के किस शहर के निकट स्थित है? तो रिवालसर के निकट स्थित है। तानू जुब्बल झील किस जिले किस कस्बे के निकट स्थित है? तो ये नारकंडा के निकट स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अलीखड़ हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो अलीखड़ जो है वो आपकी सतलुज की सहायक नदी है। खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। अगला है हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर किस मेले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो ये होली के लिए, होली के मेले के लिए प्रसिद्ध है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है सुजानपुर। दशहरे के लिए कुल्लू का दशहरा जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। शिवरात्रि, मंडी की शिवरात्रि काफ़ी प्रसिद्ध है। नागरी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है, नूरपुर में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। बीड़ बिलिंग किसके लिए सुप्रसिद्ध है? तो बीड़ बिलिंग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये आपने याद रखना है। बैजनाथ उपमंडल में है। रूपा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रूपा घाटी जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देव टिब्बा स्थित है? देव टिब्बा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जिजेद त्यौहार जो है वो मनाया जाता है? तो जिजेद त्यौहार जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल शीला कौल थी, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है यमुना का वैदिक नाम क्या है? यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, ये आपने याद रखना है। त्रिगर्त रियासत की राजधानी थी, नगरकोट थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुटलहर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो ब्रिज मोहनपाल जो थे वो कुटलहर रियासत के अंतिम शासक थे। अगला है नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? तो नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? हिंदूर था, हमने कई बार डिस्कस किया है। कहलूर जो है वो बिलासपुर को कहा जाता था प्राचीन काल में। वानेर सुंदर नगर को, किरग्राम जो था वो बैजनाथ को कहा जाता था। नेक्स्ट है भागल रियासत के संस्थापक कौन थे? अजय देव थे, ये भी आपने याद रखना है। शाहपुर किला स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ये भक्तमल द्वारा। किसके द्वारा? भक्तमल द्वारा शाहपुर किला जो था वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है किसे हिमालय की अजंता के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वहाँ का ऑप्शन नंबर ए है, तांबू मठ को हिमालय की अजंता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1389 में किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर रियासत का को नियंत्रण में ले लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कुल्लू की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये विलियम मूरक्राफ्ट था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंबा सेवक संघ किस साल में स्थापित हुआ था? ये 1936 में स्थापित हुआ था। मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो ये महेशी देवी को मिला था, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस साल चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर स्थापित हुआ था? तो ये 1978 में स्थापित हुआ था। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? तो TVR टाटाचारी बने थे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर गोरखा प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो ये आपका सवाथू में है।
अगला है कमनीय किन्नौर के लेखक कौन है? तो आर के कौशल जो है वो कमनीय किन्नौर की पुस्तक के लेखक है। पंडोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये व्यास नदी के ऊपर निर्मित किया गया है। शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था वो किसने बनाया था? ये किचनर ने बनाया था, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के पीओ क्षेत्र के स्थानीय देवता हैं, तो ये कौन है? ये डबला है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि विश्व प्रसिद्ध स्कूल सन्नावर जो है वो नज़दीक है, तो किसके नज़दीक है? ये कसौली के नज़दीक है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध ढुंगरी मंदिर जो है वो स्थित है? तो ढीमा देवी मंदिर इसे कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, मनाली में है। भीम की पत्नी देवी हिडिंबा को ये समर्पित है, ये आपने याद रखना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड किसने करवाया था? यह दलीप सिंह राणा ने करवाया था। धामी गोलीकांड हुआ कब था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था। धामी आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? वो भागमल सोठा थे। धामी गोलीकांड के, ये आपने याद रखना है। धामी गोलीकांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? कुल 2 लोग शहीद हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। अगला है, इसमें बोला गया कि नेक्स्ट पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश गैर श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित का प्रदेश बनाया गया था और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है 101% एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वे एयर से रिलेटेड पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश कब ये केंद्र शासित प्रदेश बना था, या फिर पार्ट सी राज्य कब बना था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के गठन से जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे ये पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर ये किया गया था? तो वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना बहती है, जिसमें सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। जल संग्रहण अर्थात जल घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वह चिनाब है, ये आपने याद रखना है। अगर वॉल्यूम वाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? वो चिनाब है, ये आपने याद रखना है। सबसे लंबी सतलुज है और सबसे छोटी 5 नदियों में यमुना है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह चिनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा नदियाँ जब आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती है, ये आपने याद रखना है। चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो किस स्थान पर मिलती है? तांडी नामक स्थान पर मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जन विश्वास के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जो द्रौपदी का दाह संस्कार हुआ था बेबी तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। अगला है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कुल 12 जिले हैं तथा प्रत्येक जिले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जिला सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, तो किन्नौर पूर्वी, चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है तथा कुल्लू व मंडी जो है वो मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर आपसे लिटरेसी वाइज पूछा जाए कि साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। सबसे कम लिटरेसी रेट किसकी डिस्ट्रिक्ट की है? सबसे कम लिटरेसी रेट साक्षरता दर जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अगर पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट की जो दशकीय वृद्धि दर है वे सबसे ज़्यादा है, तो ये आपने याद रखना है। वो ऊना डिस्ट्रिक्ट की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो सबसे ज़्यादा थी एज़ पर सेंसस 2011। उसी तरह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, तो ये आपको पता है 123 है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वे कौन सा है? वे आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है, जैसे 25 जनवरी 1974 को हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम जो था वो 1982 में आया था। हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम जो था वो 1984 में आया था। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम जो था वो 1978 में आया था, ये आपने याद रखना है। चीड़ के वृक्ष से बिरोजा प्राप्त होता है, जो तार पीन का तेल प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के काम आता है। बिलासपुर व नाहन में बिरोजा फैक्ट्रियाँ हैं।
हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है ये आपका देवदार है, पता है आपको। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जुजुराना है, राज्य पशु जो है बर्फीला तेंदुआ है। 1980 में सामाजिक वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। 1980 में जर्मनी की सहायता से दौलाधार कृषि वानिकी परियोजना जो थी वो शुरू की गई थी, जो 1989 में पूर्ण हुई थी। आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्जाम, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्जाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर दें। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है इंस्टाग्राम ID का। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।